कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में हम बात किसकी करेंगे, जो फेमस लाइंस हैं ऑथर्स की, पोइट्स की, वो किस पोएम से ली गई हैं या किस ऑथर्स की हैं, किस पोइट की हैं। आज हम उस पर बात करेंगे। कम्प्लीटली ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो मैंने 30 क्वेश्चन ही अभी बनाए हैं। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएगा और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज। हम बात करते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज कितने बार मिला है। तो टोटल उन्हें 4 बार मिला है। और किस किस पोएम्स के लिए मिला है हम इसकी बात कर लेते हैं। न्यू हैम्पशायर की 1924 में इनको मिला था। कलेक्टेड पोएम्स 1931 में इनको मिला था। अ फर्दर रेंज 1937 में। अ विटनेस ट्री 1943 में। इनको 4 बार टोटल पुलित्जर प्राइज मिला है और वो मैंने चारों पोएम्स उनकी दे दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ अ मॉस्क्यू ऑफ मर्सी। तो आप क्या मुझे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। इसके 4 ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, D.H. लॉरेंस एंड G.B. शाह, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। तो इसका राइट आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हु अटर दीज वर्ड्स, आई गेस आई एम नॉट ए नेचर पोइट, आई हैव रिटन ओनली 2 पोएम्स विदाउट ए ह्यूमन बीइंग इन दैम। आपको बतानी है कि ये लाइन किसने बोली है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। विच वर्क ऑफ हेमिंग्वे वॉज कॉल्ड द बाइबल ऑफ लॉस्ट जनरेशन। आपको बताना है कि कौन सा इनका वर्क है। तो जो इनका वर्क है वो है द सन ऑल्सो राइजेस। ठीक है, आप सभी को ये क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे नोट करने हैं और इनको डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। P.B. Shelley wrote a pamphlet at Oxford, The Necessity of Atheism, by whom he was inspired। इन्होंने ये जो लिखा था ये किससे इंस्पायर्ड होकर के लिखा था। तो ये जो इंस्पायर्ड हुए थे वो हुए थे ह्यूम से हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु टर्म्ड शैली एज ए मेलोपोइक। ठीक है, तो आपको आंसर देना है 6 का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है अर्नोल्ड। इसका राइट आंसर क्या है, अर्नोल्ड है। 7 क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ कॉल्ड द एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि चार्ल्स लैम्ब हैं जिनको एसेइस्ट फॉर एक्सीलेंस कहा जाता है। इन्हें अभी मैंने एक आगे क्वेश्चन और भी दिया है कि प्रिंस ऑफ एसेइस्ट किसे कहा जाता है। तो इसका भी आंसर है चार्ल्स लैम्ब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइन। ठीक है, आपको इसका आंसर देना है कि किसने कहा था, चार्ल्स लैम्ब, अर्नोल्ड, एलियट या जॉन कीट्स ने। तो इसका राइट आंसर है जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेडी डेडलॉक अ कैरेक्टर्स अकर इन डिकेंस। अगर हम लेडी डेडलॉक के कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो चार्ल्स डिकेन की किस उसमें से आता है, ब्लीक हाउस, अ टेल ऑफ टू सिटीज, हार्ड टाइम्स, पिकविक पेपर्स। तो ये जो कैरेक्टर है ये इनका ब्लीक हाउस से लिया गया है। ब्लीक हाउस से ये इनका कैरेक्टर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। एज वी नो दैट हैमलेट इज रिटन बाय शेक्सपियर, बट इन दिस क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट द हैमलेट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द हैमलेट। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, द हैमलेट किसने लिखी है। तो इसका जो राइट आंसर है विलियम फॉकनर। आप कंफ्यूज मत होइएगा, द हैमलेट अगर पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है विलियम फॉकनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ हिज पोएम डिड निसिम इज़ेकिएल टॉक अबाउट लव एंड सेक्स। अगर हम बात करते हैं तो ये इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 60 पोएम्स है जिसमें इन्होंने ये बात की है। ओके, अगर हम बात करते हैं, अगर निसिम इज़ेकिएल की बात करते हैं तो इनको जो है हैज़ कॉल्ड हिम अ पोएट ऑफ द बॉडी। हैज़ जो थे, मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, HESS।
हेस ने इनको अ पोएट ऑफ द बॉडी भी बोला है, निस्सेम इज़ेकिएल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कैथरीन बार्कले इज अ करेक्टर फ्रॉम अर्नेस्ट हेमिंग्वेज फेमस नॉवल, विच वन इज इट। अगर हम बात करते हैं कि कैथरीन बार्कले का करेक्टर जो है वो हेमिंग्वे के किस नॉवल में है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फेयरवेल टू आर्म्स। और मैं इसी से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन और भी बताना चाहूँगा कि हेमिंग्वे जब हॉस्पिटल में एडमिट थे और हॉस्पिटल का नाम था रेड क्रॉस हॉस्पिटल, तब उन्हें अपनी नर्स से भी उनको प्यार हो गया था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने जो नर्स के प्यार था उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है अपनी पोयम, अपने नॉवल में द सन ऑल्सो राइजेस, और उसको जो नाम दिया था ब्रिटिश ब्रेट एशले। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आ जाता है कि ब्रिटिश ब्रेट एशले जो थी वो कौन थी, तो वो एक नर्स थी और इनका जो नाम दिया गया था ब्रिटिश ब्रेट एशले, और इनको जो डिस्क्राइब किया है द सन ऑल्सो राइजेस में डिस्क्राइब किया है। आते क्वेश्चन नंबर 13 पे, आई एम वेरी वुमेन हु सीक्स लव। आपको बताना है ये किसने बोला है, अनीता देसाई, सरोजिनी नायडू, कमला दास या तोरू दत्त ने। तो इसका राइट आंसर है कमला दास। ओके, हम 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आई डील विथ ऑल पीरियड्स बट आई नेवर स्टडी एनी पीरियड बट द प्रेजेंट हु सेड दिस। आपको बताना है कि किसने बोला है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। ओके, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ ने इस लाइन्स को बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिटिसिज्म मस्ट ऑलवेज प्रोफेस एन एंड इन व्यू, इट्स फंक्शन इज टू प्रमोट द अंडरस्टैंडिंग एंड एन्जॉयमेंट ऑफ लिटरेचर, हु सेड दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइन्स हैं जो हमने निकाली हैं और आप इन्हें ज़रूर नोट कीजिएगा। तो आपको 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना कि ये किसने कहा है, तो इसे जो है वो टी.एस. इलियट ने कहा है। आते 16 नंबर क्वेश्चन पे। आई हर्ड अ वुमन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री इन स्लगिश वैनिश, यू टर्न योर हेड टूवर्ड्स योर टेल एंड स्माइल, वॉट इज द टाइटल ऑफ द पोएम बाय D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस की किस पोएम से है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉस्किटो। ये जो लाइन्स हैं वो मॉस्किटो से ली गई हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, हैमलेट, द टेम्पेस्ट, मैकबेथ और रोमियो एंड जूलियट। द राइट आंसर इज मैकबेथ। ये जो लाइन है लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये मैकबेथ से प्ले से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। अगर हम बात करते हैं द ओल्ड मैन एंड द सी जो हेमिंग्वे के द्वारा लिखा गया है, इसके हीरो का नाम क्या था, तो इसका जो हीरो का नाम था वो सैंटियागो था। क्या था, सैंटियागो। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग। इन विच पोम ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन अकर्स, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बहुत ही फेमस इनकी लाइन है, बहुत ही ज़्यादा इनकी ये फेमस लाइन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली भी इनकी पोम है, जो कि 12th CBSE बोर्ड में चलती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट लवलीनेस इंक्रीजेज डे बाय डे। तो अगर हम बात करते हैं कि किस पोम से ली गई है, ठीक है, तो ये पोम जो थी वो एंडीम्योन है, उससे ली गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच पोम ऑफ शैली डू द फॉलोइंग लाइन अकर्स, ओ लिफ्ट मी एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थ्रोन्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये लाइन आपको बतानी है कि पीबी शैली की किस पोम से ली गई है। तो जल्दी से आप मुझे आंसर दीजिए किससे ली गई है। इसका राइट आंसर है ओड टू द वेस्ट विंड। O lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thrones of life, I bleed। ये ओड ऑफ वेस्ट विंड से दी गई है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे। Who said my heart aches and a drowsy numbness pains। आपको बताना ये किसने कहा है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है,
उसका करेक्ट आंसर है जॉन कीट्स। उसका करेक्ट आंसर है जॉन कीट्स। और मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, ये ओपनिंग लाइन्स हैं, जो ये मैंने लाइन अभी पढ़ी हैं, माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नम्बनेस पेन्स, ये ओपनिंग लाइन्स हैं ओड टू अ नाइटिंगेल की। ओके, ओड टू अ नाइटिंगेल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मी मीनेस्ट फ्लावर द ब्लोज कैन गिव, थॉट दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स, हु सेड दिस। इस लाइन्स को किसने बोला है? जॉन कीट्स, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, पीबी शैली या विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है विलियम वर्ड्सवर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हु सेड अबाउट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के बारे में किसने क्या है, वो लाइन क्या है? ही इज़ विथ शेक्सपियर। ओके, तो ये लाइन किसने कही है? पीबी शैली, एस.टी. कॉलरिज, वॉटर पेटर और मैथ्यू अर्नोल्ड। द राइट आंसर इज द मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने बोला है ही इज विथ शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। अभी मैंने जब आपको चार्ल्स लैम्ब के बारे में बताया था, ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैंने वहाँ पर आपको बोला था कि ये क्वेश्चन भी आता है कि हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चार्ल्स लैम्ब। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर यही क्वेश्चन में पूछ दिया जाए हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसिस्ट, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा फ्रांसिस बेकन। ही इज़ नोन एज ए फादर ऑफ एसेइस्ट, फादर ऑफ एसेइस्ट। लेकिन अगर प्रिंस ऑफ एसेइस्ट पूछा जाता है इंग्लिश एसेइस्ट, तो उसका आंसर है चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 25 पे, हु रोट दिस लाइन, गॉड्स नॉट इन हिज हेवन ऑल्स रॉन्ग विद द वर्ल्ड। अब आपको बताना है कि ये लाइन किसने बोली है। इसके जो ऑप्शंस हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी, जी.बी. शाह एंड पी.बी. शैली। तो आपका जो राइट आंसर है वो है थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी ने ये लाइन बोली है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये लाइन जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही हैं, लेकिन ये इसमें ये पूछा गया है कि एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, तो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोम से लिया गया है? मैंडिंग वॉल, ब्रिचेस, स्टॉपिंग माई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, द रोड नॉट टेकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इससे रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा और सुनाना चाहूँगा कि ये जो लाइन्स हैं, ओके, ये जो लाइन्स हैं एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी टेबल में ये लाइन्स लिखी हुई रखी थी, ठीक है। वो इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे कि उन्होंने अपनी टेबल में जहाँ पर वो बैठते थे वहाँ पर ये लाइनें लिख करके रखी थी। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लिश पोइट्री। अब आपको ये बताना है कि इंग्लिश पोइट्री में सोनेट को सबसे पहली बार किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर या लास्ट ऑप्शन सर थॉमस वॉल। तो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रिवरेंस इन अस ड्वेल, इन विच पोएम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड द अबव लाइन्स। हम टेनिसन की किस पोम में इन लाइन को पाते हैं? मैं लाइन फिर से रिपीट कर देता हूँ, लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ रिवरेंस इन अस ड्वेल। तो आपको ये बताना है कि यूलिसेस, इन मेमोरियम, डिवाइन मैटर्स, लॉक्सले हॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इन मेमोरियम। आते हैं हम 29th क्वेश्चन पे। 29th हमारा क्वेश्चन कर रहा है, नो नाइटिंगेल्स डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू weary बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम shady haunt among Arabian sands, फ्रॉम वेयर द अबव लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। पूछा गया कि ये जो लाइन्स हैं वर्ड्सवर्थ की, ये किस पोम से ली गई हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं हम देख लेते हैं, सॉलिटरी रिपेयर, ओड टू नाइटिंगेल, टू द कुकू एंड टू अ स्काईलार्क। इसके जो हम राइट आंसर की बात करते हैं वो है सॉलिटरी रिपेयर। मैं लाइन्स एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप लाइन्स को सुनेंगे तो वो आपको जल्दी
मेमोराइज होगा। ओके, लाइन क्या थी? नो नाइटिंगल्स डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवल्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। तो ये किससे ली गई है लाइन? सॉलिटरी रिपेयर से। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स। गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, दिस लाइन्स अकर इन विच पोम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको बताना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ये लाइन्स को लिया गया है। तो इसका जो आंसर है, राइट आंसर है मेंडिंग वॉल। तो अभी मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन दिए हैं जो कि पोएट और ऑथर्स की उनकी लाइन्स हैं, जो फेमस लाइन्स हैं। तो आप इनके नोट्स अपनी कॉपी पे ज़रूर बनाइए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप अपने कमेंट्स दीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो को देखना चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।